हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको इस चैप्टर से जुड़ी बातों को बता देना चाहता हूँ। इससे पहले भी हमने बताया था, तो चलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोलते हैं। इसको 3D भी बोलते हैं क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 डायमेंशन होते हैं। पहला हम लोग को पढ़ना है घनाभ, जिसको क्यूबाइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है सलाई, पुस्तक, बक्सा, कमरा। इस तरह के वस्तु होते हैं जिसको हम लोग घनाभ के आकार के रूप में देखते हैं। इसका ये फिगर आप देख सकते हैं, ये लंबाई हुआ और ये वाला भाग चौड़ाई हुआ और ये ऊंचाई हुआ, और ये तिरछा जो दिखाई दे रहा है ये विकर्ण है, जिसको डायगोनल बोलते हैं। तो इस तरह से इसका नाम है। और इसका क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं, S बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। उसी तरह से फिर क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वो क्या है कि रूम का चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, इसीलिए इस फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं। तो इसमें फर्श और छत के क्षेत्रफल को छोड़ देते हैं और चारों दीवारों का केवल निकालते हैं, तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। उसके बाद फिर क्या है, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं और LBH होता है। विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इसको अंग्रेजी में L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर कर सकते हैं, रूट अंडर। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है घन, क्यूब। घन जो होता है पासा, वर्गाकार घर, ऐसे वस्तु घन के आकार के होते हैं। और ये इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होते हैं, लेकिन सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और विकर्ण होते हैं, जिसको डायगोनल बोलते हैं, D से लिखते हैं। तो इस पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वही फार्मूला लगेगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। फिर उसी तरह ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सेम होता है, इसलिए उसका मान बैठाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आ जाता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये जो है भुजा या किनारा बोलते हैं घन का, इसको अंग्रेजी में भुजा को साइड बोलते हैं। अब यहाँ है पार्श्व पृष्ठीय या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसी तरह से। तो इसको हम लोग निकालते हैं, तो लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, इस तरह से बैठाते हैं। तो 4 गुने A स्क्वायर होता है, जिसको 4 गुने भुजा स्क्वायर भी लिख सकता है। और फिर क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका सब सेम है, इसीलिए क्या होता है, एक क्यू यानी कि भुजा क्यू। उसके बाद होता है विकर्ण। ये विकर्ण देख सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का, ऊंचाई का स्क्वायर। तो सब क्या होता है, ए ही होता है, इसीलिए √3 A स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और उसका रूट से A स्क्वायर निकल जाएगा, तो √3A या √3 गुने भुजा। आगे और भी कुछ। अब हम लोग कुछ मुख्य बातें कर लेते हैं जो घन या घनाभ से संबंधित है। इसमें फलकों या सतहों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, घन या घनाभ दोनों में। उसके बाद किनारों की संख्या 12 होते हैं, शीर्षों की संख्या 8 होता है। इससे पहले भी हमने बताया था, ये याद रखने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिव सवाल इससे आते हैं। विकर्णों की संख्या 4 होता है दोनों में, और प्रत्येक भुजा को K से गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल K स्क्वायर गुना हो जाता है। और उसके बाद आयतन को क्या हो जाता है, KQ गुना हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको याद रखना, घन के सभी भुजाएं या किनारा क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, जबकि घनाभ के, जबकि घन के सभी भुजाएं या किनारा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला हम लोग का है बेलन, सिलेंडर, रोड रोलर या वृत्ताकार पाइप या गैस। आप देखते हैं ये बेलन के आकार का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये बेलन है, इसमें 2 वृत्त लगा हुआ है ऊपर नीचे से, ये हाइट है, ऊंचाई, और ये त्रिज्या है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πRH होता है, इसको A से लिखते हैं। पूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये 2πRH में हम लोग 2 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो 2πR स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से क्या आ जाता है, 2πR × H + R हो जाता है। आयतन होता है πr²H, जो वृत्त के क्षेत्रफल में हाइट से गुना कर देते हैं तो निकल जाता है। उसके बाद खोखला बेलन है, आप देख सकते हैं ये खोखला बेलन है, इसके अंदर भी एक बेलन है और एक बाहर है। तो इस तरह के जो खोखला बेलन होते हैं वो पाइप होते हैं। तो पाइप का अगर आयतन निकालना होगा तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो वक्र पृष्ठ या सतहों का क्षेत्रफल होता है इसका 2πRH + 2πRH, छोटा वाला और बड़ा वाला। इसमें से 2πH कॉमन लेते हैं, R + H हो जाता है। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πH × R + R हो जाता है, जो
वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो एक सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दो गो है तो 2 पाई हो गया। इस तरह से हम लोग को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़ा पाई आर स्क्वायर एच में से छोटा घटा देते हैं तो इस तरह से हम लोग को निकल जाता है। आगे है, अब हम लोग को शंकु है कोण, शंक्वाकार टेंट या आइसक्रीम की जो होता है शंकु के आकार का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये फिगर है इसका। ये तिरछी ऊंचाई है एल और ये ऊंचाई हुआ और ये त्रिज्या हुआ और नीचे वाला भाग वृत्ताकार होता है। तो एल बराबर फॉर्मूला होता है, आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं, ये कर्ण का काम कर रहा था। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। उसके बाद होता है वक्रपृष्ठ या सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर और एल से गुना कर देते हैं तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल में एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद शंकु के छिन्नक फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जिसको बाल्टी भी बोलते हैं, ये देख सकते हैं छिन्नक है, इसको काट के अलग कर दिया गया है। तो इस तरह से फिगर बन गया है और इसको घुमा कर रख दिए हैं तो क्या हो जाता है, बाल्टी जैसा बन जाता है, जिसको हम लोग शंकु के छिन्नक भी बोलते हैं। इसमें दो त्रिज्याएँ होते हैं क्योंकि दो वृत्त होते हैं, बड़ा और छोटा। छोटे त्रिज्या को वृत्त वाले त्रिज्या को आर से लिखते हैं, छोटा आर से, और बड़े वाले को बड़ा आर से लिखते हैं। अब इसमें एल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, ये एल तिरछी ऊंचाई, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर होता है। शंकु के छिन्नक या बाल्टी का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर होता है। उसके बाद उसी तरह शंकु के छिन्नक या बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर में बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो ये निकल जाता है हम लोग का। शंकु के छिन्नक या बाल्टी का आयतन हो जाता है पाई एच बटा 3 इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा स्क्वायर आर इंटू आर हो जाता है। उसके बाद यहाँ दिया है गोला स्फीयर, ये गेंद और फुटबॉल जो होता है गोला के आकार का होता है। अब देख सकते हैं ये फिगर, ये वृत्त जैसा नहीं है, ये चारों तरफ से बंद होता है। इसको यही इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। उसके बाद खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब होता है, क्योंकि खोखला आयतन जो गेंद होता है फुटबॉल होता है ये खोखला होता है अंदर से, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि दो त्रिज्या उसमें बनते हैं, एक केंद्र से बाहर और एक केंद्र से अंदर तक ही रहता है। उसके बाद है अर्धगोला हेमीस्फीयर, इसको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये अर्धगोला है साइड का है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आता है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त ऊपर भी है उसका क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। उसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरा का होता है 4/3 तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद होता है खोखला गोले अर्धगोले का आयतन, खोखले अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ये फार्मूला याद रखना है। आगे हम लोग बचे सवाल को बनाते हैं। अब हम लोग 13 नंबर सवाल बनाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 12 तक बताया था। एक धातुई शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है पिघलाया जाता है और इसे एक गोला में ढाल दिया जाता है, तो गोले की त्रिज्या बताइए। देखिए जो शंकु था उसको गोला बना दिया गया और उसका त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जो शंकु था वही गोला बन गया, तो दोनों का आयतन सेम है, तो आयतन वाला फार्मूला से दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, सेम कर देते हैं। अब देख सकते हैं ये शंकु का आयतन है, ये गोला का आयतन है, त्रिज्या का मान दिया है, एच का मान दिया, उसको पुट किया तो यहाँ किस में, शंकु में, तो 1/3 पाई आर का मान दिया 2.1 बैठा दिए, एच का मान दिया हुआ है 8.4। उसके बाद 4/3 पाई आर क्यूब, ये पाई पाई से ख़त्म, 3 से ख़त्म, वो 4 से काटते हैं 8.4 को तो एक 2.1 हो जाता है, तो आर क्यूब हो जाता है। तो 2.1 का है इसका 2.1 यहाँ आ जाता है, उसका दोनों सेम है इसलिए पावर 3 हो जाएगा। आर का मान क्या आ गया, 2.1 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाता है 13 का फर्स्ट हो जाता है 2.1। अगला सवाल है एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है सेंटीमीटर, तो इसका आधार की त्रिज्या इतना, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें।
चलिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं कि 14 नंबर सवाल में आर का मान दिया 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्रपीठ 2πr/h होता है। उसके बाद इसको तोड़ते हैं तो 22/7 हो जाता है। आर का मान 14 दिया हुआ है, एच का मान निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 22×8 176 होता है और ये 0 उतर गया। उसके बाद 4×h 80 है, काट देते हैं तो h का मान क्या आ जाता है 20 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाता है सी हो जाता है। अगला सवाल है एक अर्धगोले का आयतन इतना सेंटीमीटर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³ जो मान दिया उसको पुट किया, उसको 2 से काट दिया तो ये आया। उसके बाद फिर पाई का मान 22/7 और 3 को क्रॉस कर दिया इसके साथ, तो इस तरह से हम लोग को आर का मान निकल गया 21 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का निकालिए, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय 3πr² होता है। उसके बाद इस तरह से मान हम लोग पुट किए तो पाई का मान 22/7 होता ही है, ये 7 से काट दिया और इस तरह से हम लोग सोल्व किए तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये हम लोग को पहला आंसर हो जाता है 15 का। 16 नंबर से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। चलिए इसमें त्रिज्या दिया हुआ है तो हम लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत है। 3πr² होता है, इसका मान रखते हैं तो 3π, आर का मान 7 दिया है तो 7 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 3 से गुना करते हैं तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है, आपको पता है गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr², सॉरी πr³ होता है। तो ये ऑप्शन बी हो गया। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल अर्धगोला का 3πr² होता है। ये फार्मूला ही है, याद रखना है। किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान से समझना है। पहला का क्या हो जाता है दुगना हो जाता है, तो चलिए यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। पहले का दुगना हो जाता है तो ऐसे तो आपको पता है कि 19 नंबर को हम लोग क्या करते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है फार्मूला। अब क्या हो जाता है ये 6 गुने भुजा स्क्वायर पहला घन है, और फिर उसका दुगना हो जाता है तो 6 गुने 2 गुने भुजा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 गुने 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसमें क्या हो गया 4×6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 गुने भुजा स्क्वायर दोनों सेम है, तो फालतू क्या हो गया 4, यानी कि 4 गुना हो गया पहले से। ये अब हम लोग का ऑप्शन जो हो गया बी हो गया। अगला सवाल है नंबर सवाल है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जाता है। आपको पता है कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा एक का दिया है 3 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर वाला बदलना है तो दोनों को कितने भागों में बट जाएगा। तो आपको पता है भुजा क्यूब होता है तो 3 दिया 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, और उसके बाद 1 का 1 हो जाएगा तो उससे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा को 100 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि घन का किनारा क्या होता है भुजा को बोलते हैं, और उसको हम लोग मान लेते हैं ए, तो उसका आयतन हो जाएगा AQ, और जब बढ़ा देते हैं 100% तो a गुने a का 100% यानी कि 2a हो जाता है, और इसका आयतन निकालते हैं तो 8AQ हो जाता है। और इसको वृद्धि कितना हुआ, पहला था AQ 1AQ, ये 8AQ घटा दिए तो 7AQ हो गया। वृद्धि परसेंटेज निकालते हैं तो 7AQ/AQ हो जाता है, AQ कट जाता है, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो 700 हो जाएगा। ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। बेलन का आपको पता है कि आयतन होता है πr²h, जो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, बस फार्मूला पर सेट कर देना है। आर का मान दिया है पहला बेलन के लिए 4 दिया है, दूसरा के लिए 3 दिया है, तो r²h अनुपात में कर दिया दोनों का। ऊंचाई दिया पहला का 3 है, दूसरा का 4 है। इस तरह से हम इसको सॉल्व किए तो पाई से पाई कट गया, 4
और 9 है, 9 3 3 9 4 4 16 4/3 हो गया, यानी 4:3 हो गया। तो ये ऑप्शन आप हम लोग का क्या हो गया, सी हो गया। अगला सवाल है, समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतनों का अनुपात इतना है, तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि समान ऊंचाई वाले बेलन है, यानी कि ऐसा बेलन है ऊंचाई समान है, आयतन दिया हुआ है अनुपात में, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो इस यहाँ से हम लोग त्रिज्या का मान निकालते हैं। तो चलिए उसका बैठाते हैं इस फॉर्मूला पर। तो πr² h, आर का मान अलग अलग हुआ, पाई कट गया, अनुपात दिया 16:9। अब इसके लिए त्रिज्या अलग है, इसके लिए त्रिज्या अलग है, और ऊंचाई समान था, तो इस तरह से हम लोग निकाले। तो आर का मान हो गया r/r 4/3 हो गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। तो 2πr/2πr कट जाता है, तो h कट जाता है, r/r यानी 4:3 हो जाता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक जूस बेचने वाले अपने ग्राहकों को इस प्रकार के गिलास में जूस देता है कि जिसके आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाता है, किंतु गिलास की पेंदी एक अर्धगोलाकार उठा भाग है, तो उसका क्षमता कम कर देता है। यदि गिलास की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो गिलास की आभासी क्षमता कितना है। आभासी का मतलब उसमें कितना जूस भरा जाता है, उसका क्या निकालिए, आयतन निकालिए। तो ऊंचाई दिया ही है, और जूस का गिलास का जो थी है वो क्या बोलता है, आकार जो है बेलन के आकार का है, त्रिज्या दिया 7, तो बस उस फार्मूला पर बैठा दीजिए। यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया πr², तो इस तरह से 7/2 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर दिए तो क्या आ गया हम लोग को, क्योंकि व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या आधा होता है 7 का, तो r² h होता है, और 7/2 7 सॉल्व किए तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला कर इतना सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु की त्रिज्या बताइए। दोनों का आयतन हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो गोला था उसी को क्या बनाया, शंकु, इसका मतलब दोनों का आयतन सेम हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अपने आप त्रिज्या निकल जाएगा। तो दोनों का आयतन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 25 में 4/3 πr³ होता है, गोला का 1/3 πr² h होता है, h का मान 32 दिया हुआ है, इसका r 8 दिया था, इसको सॉल्व किया तो हम लोग को क्या आ गया, r का मान 8 सेंटीमीटर आ गया। ये ऑप्शन हम लोग के लिए क्या हो गया, बी हो गया। अगला सवाल है, 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला किसी लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में जिसका कुछ भाग पानी से भरा है और डाल दिया जाता है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाए तो बेलनाकार बर्तन में पानी का स्तर इतना सेंटीमीटर उठ जाता है, तब बेलनाकार बर्तन का व्यास निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, त्रिज्या मालूम हो जाएगा तो व्यास निकल जाएगा। ये ऊंचाई जो दिया है, जिसमें पानी जितना भरा है उसका दिया हुआ है, सॉरी उसमें जो गोला डाला गया है उसका ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका 9 × 27 और 5 32/9 हो जाएगा ऊंचाई, और व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसका मतलब हो गया कि बेलनाकार बर्तन का व्यास निकलना। इसका मतलब कि गोला डालने से जो उसका हाइट हुआ वो दे दिया, और उसका हम लोग का त्रिज्या निकालना है बेलन का। तो चलिए हम लोग उसका दोनों का आयतन सॉल्व कर देते हैं। दोनों का आयतन क्योंकि इक्वल है, ये देख सकते हैं 4/3 πr³ गोला का हो जाता है, और πr² h होता है किसका, बेलन का। बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है गोला डालने से इतना, तो ये इसका यूज़ कर लिए। अब πr², r का मान उसका निकालना है, और इसका मान दिया हुआ है r का 6। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किए, तो r का मान हम लोग को क्या निकल गया, ये काटने के बाद 3 3 3 81 आ गया। उसके बाद r का मान 9 सेंटीमीटर, बोला कि व्यास का मान निकालिए, तो 2r होता है व्यास का, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समान ऊंचाई के एक बेलन और अर्धगोले के आधार समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। इसमें दिया हुआ है कि समान ऊंचाई के एक बेलन है और एक अर्धगोला जो है, अर्धगोले के आधार भी क्या है, समान है, तो इनके आयतनों का अनुपात निकालिए। चलिए इसको, आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन जो होता है πr² h होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³ होता है। इसमें r × r दिया हुआ है, उसके बाद उसका जो ऊंचाई जो है समान है, अर्धगोला के समान है, तो त्रिज्या की जगह क्या, हाइट की जगह इसका r ही हो जाएगा, तो πr² × r हो जाएगा। अब πr³ पहले से है, तो ये दोनों कट जाता है,
तो ये हम लोग का क्या बचता है 2/3, 3 उस तो ऊपर चला जाएगा, 3/2 यानी 3:2। ये ऑप्शन हम लोग का 27 में क्या हो जाएगा 3:2। ये ऑप्शन हो गया सी। अगला सवाल, एक टोपी शंकु के छिन्ह के आकार का है। यदि खुले सिरे के त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे का त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, टोपी के तिर्यक ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, छिन्ह का वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए, हमने बताया था कि छिन्नक के लिए शंकु का आकार होता है, इसका कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 28 नंबर आप देख सकते हैं। पाई एल इंटू आर प्लस आर होता है शंकु के या बाल्टी के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 22/7 हो गया। एल का मान 15 दिया हुआ है, बड़ा आर का मान 10 दिया है, छोटा का इतना दिया है। इस तरह से हम लोग सॉल्व किए तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया सी। अगला सवाल है, एक गोले के परितः यानी कि बाहर खींचे गए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किसके बराबर हो सकता है, जबकि संपूर्ण इतना होता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गोले का जो होता है त्रिज्या आर होता है, और जब इसमें गोला है तो इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, बेलन का भी आर ही होगा, लेकिन हाइट जो होगा वो त्रिज्या के दुगुना हो जाएगा, क्योंकि जो हाइट है वो कंप्लीट क्या है बेलन के हाइट के बराबर है। तो बेलन का हाइट का है तो आर 2r हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट ये है, तो एच का मान 2r हो जाएगा। तो 2πr/h में हम लोग एच की जगह 2r रखते हैं, तो 2 दूना 4 πr² 4πr² हो जाता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो इसका उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात एक बार फिर से समझते हैं। इस शंकुओं के आयतन का अनुपात दिया, आधार की त्रिज्या का अनुपात दिया, उनके उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात करते हैं, उसके बाद आर का मान दे ही दिया है और आयतन का अनुपात दे ही दिया है, तो दोनों के आयतनों का अनुपात करते हैं तो 1/3 पाई, दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, बड़ा आर स्क्वायर h1 कर देते हैं, उसके बाद 1/3 छोटा आर स्क्वायर, एच भी दूसरा है, अलग अलग है। अनुपात दिया है 4/5 है, उसके बाद आर 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाता है, R1 का मान क्या है 2 दिया था तो 4 हो जाएगा, छोटा आर का मान दिया 3 दिया है तो 9 हो जाएगा। उसके बाद h1/h2 वही 4:4 कट जाता है, ये 9 उसके पास चला जाता है, क्रॉस गुना करते हैं h/2, ये 9/5 हो जाता है, यानी 9:5 हो जाता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का जो है 30 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मुझे लगता